हेलो, वेलकम। तो आज का सेशन शुरू करें उसके पहले थोड़ा क्विक रिकैप कर लेते हैं, ठीक है। क्या देखा था हमने इसके पहले के लेक्चर में? आई थिंक आई वाज टॉकिंग अबाउट बिजनेस एक्टिविटीज, ठीक है। उसके क्लासिफिकेशन में આપણે વાત થઈ હતી વર્ગીકરણ, ऑलराइट। सो you will divide certain things. The activities of business will be divided in certain parts, and basically there are two parts. બે part છે ના, one is industry and second is commerce. Now એની અંદર બીજા सब parts ઘણા બધા છે, જ્યારે આપણે વાંચીશું ત્યારે ખ્યાલ આવશે। अब मेन इम्पोर्टेंट थिंग क्या है, हम ये क्यों कर रहे हैं, why we are having this business activities as in the form of question। तो ये क्यों हमें जानना जरूरी है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने जो बताया था वो क्या था, इट वॉज कि यू शुड नो इन विच सेक्टर यू आर गोइंग टू गो। जब आपको बिजनेस शुरू करना है तो आप कौन से सेक्टर में जाने वाले हो वो जानना बहुत जरूरी है। इसके लिए ये बिजनेस एक्टिविटीज पता होना जरूरी है। जैसे आपको पता चलेगा कौन से सेक्टर्स में जाना है तो आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि उसके रिक्वायरमेंट्स क्या है, ठीक है। तो हम शायद शुरू करते क्वेश्चन नंबर 2 एंड आगे आगे देखते क्या होता है, ठीक है। क्वेश्चन 2, एक्सप्लेन इन डिटेल द क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज और डिस्क्राइब द डिवीजन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। बिजनेस एक्टिविटीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स और कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज इंडस्ट्री। इंडस्ट्री इट इन्वॉल्व्स द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड मटेरियल। आप समझ पा रहे होंगे वो क्या बोला, प्रोडक्शन, मतलब कहीं ना कहीं वो मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। प्रोड्यूस करना कोई चीज को, कुछ चीज को बना के बेचना, ठीक है। देन वी हैव कॉमर्स। कॉमर्स इंक्लूड्स ऑल दोस एक्टिविटीज व्हिच हेल्प डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स टू द फाइनल कंज्यूमर। वो क्या बोल रहे हैं, कॉमर्स का काम क्या है कि जो भी प्रोड्यूस गुड्स है, ठीक है, या जो भी रादर गुड्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, मतलब जो भी गुड्स बन गए उसे मुझे फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचाना है तो मैं किसके थ्रू करूंगा, कॉमर्स। अभी आप समझ पा रहे हो कॉमर्स मतलब एक थोड़ा आइडिया आता होगा कि क्या उसमें ट्रांसपोर्टेशन आता है, क्या कुरियर सर्विसेज आता है, क्या पोस्ट ऑफिस सर्विसेज आता है, ठीक है। तो उससे भी अलावा बहुत कुछ आता है, देखेंगे हम आगे। नाउ लेट अस एक्सप्लेन बोथ द ग्रुप्स इन डिटेल, ठीक है। तो एक्टिविटीज बोले तो प्रवृत्ति, तो કોમર્સ ઇન્ક્લુડ્સમાં કઈ કઈ એક્ટિવિટીઝ હોય છે, કોમર્સની અંદર કઈ કઈ એક્ટિવિટીઝ હોય છે, ફાઇનલ કન્ઝ્યુમર સુધી ગુડ્સ જે બની ગયું છે એ ફાઇનલ કન્ઝ્યુમર સુધી કેવી રીતે પહોંચશે, લાઈક યુ એન્ડ મી, તમે અને હું જે આપણે ફાઇનલી કન્ઝ્યુમ કરતા હોય, સપોઝ કોઈ બી પ્રોડક્ટ છે, હાઉસ હોલ્ડ પ્રોડક્ટ, યુ આર યુઝિંગ સર્ફ એક્સેલ, યુ આર યુઝિંગ મેની થિંગ્સ, ફૂડ આઇટમ્સ, સો ફાઇનલી હાઉ ઇટ રીચેસ ટુ અસ, એ આપણી પાસે કેવી રીતે પહોંચે છે એ જોવાનું છે કોમર્સમાં, ઓકે। નાઉ I'm talking about industry, starting with industry. The term industry means that part of business activity which is concerned बोले तो related with the raising, production or processing, fabrication of product। उन्होंने क्या बोला, raising मतलब बनाना, production वो भी same, और processing process करके कुछ बनाना, produce करो directly, fabrication of product मतलब fabrication you understand कि जहाँ पर कुछ आर्टिफिशियल चीजें अप्लाई करके कोई उसका जो नेचुरल फॉर्म था उसमें से कुछ और फॉर्म में लाके कोई चीज को बनाना, ऑलराइट। अब कंज्यूमर गुड्स क्या है, उसके अंदर अगेन उन्होंने बाइफर्केशन किया, अलग अलग टाइप से गुड्स बताए। तो प्रोडक्ट ऑफ इंडस्ट्री में बी कंज्यूमर गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। कंज्यूमर गुड, प्रोड्यूसर गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। अब क्या है देखते हैं। Consumer goods, they are those goods which are used by the consumers for final consumption. Example, the product like toothpaste, clothes, अब बताए ना example है। Hope you are trying to get me कि जे normal public, general public जे finally use करसे for their self, પોતાના માટે, પોતાની family માટે. So that is known as consumer goods. What? Consumer goods. Now I am moving to producer goods. They are those goods which are used for production of other goods or services. See, સાંભળજો શું કહે છે
કે આ એવા ગુડ્સ છે જે કોઈ બીજી વસ્તુ બનાવવા માટે રાધર બીજા ગુડ્સ બનાવવા માટે કામ આવે છે, એને આપણે પ્રોડ્યુસર ગુડ્સ કહીએ છીએ. શું કહીએ છીએ? પ્રોડ્યુસર ગુડ્સ. ઇન્ટરમીડિયેટ ગુડ્સ બી થોડું ઘણું રેલેવન્ટ જ છે પ્રોડ્યુસર ગુડ્સ સાથે. કેવી રીતે છે? આગળ કહો. દે આર ઓલ્સો નોન એઝ કેપિટલ ગુડ્સ. એક્ઝામ્પલ મશીનરી, ટૂલ્સ, ઇક્વિપમેન્ટ્સ, કોમ્पोनेंट्स. सपोज कि वो मशीन लाए, फॉर एग्जाम्पल खाखरा बनाना मशीन. सो व्हाट इज दैट? जो मशीन है खाखरा बनाने का, वो मशीन मुझे कुछ प्रोड्यूस करके देगा. अगर मैं उसमें आटा और ये सब मिला के डालूंगा तो ऑटोमेटिक खाखरा प्रोड्यूस करके मुझे देगा. ठीक है? अगर आप विटनेस करना चाहते हो तो आप यूट्यूब पे सर्च करना कि व्हाट इज खाखरा मेकिंग मशीन, तो आपको वीडियो दिखाएगा हाउ इट इज ऑटोमेटेड प्रोसेस. तो वो जो गुड्स है, जो मशीनरी मैंने इंस्टॉल किया है मेरी कंपनी में, दैट इज नोन एज प्रोड्यूसर गुड्स. वो इस्तेमाल करके मैं कोई नया प्रोडक्ट बनाने वाला हूं. ठीक है? तो वो बन गया हमारा प्रोड्यूसर गुड्स. ठीक है? उसमें क्या क्या आता है? मशीनरीज आता है, टूल्स आता है, इक्विपमेंट्स आते हैं एंड कंपोनेंट्स. मशीनरी आई होप यू अंडरस्टैंड. टूल्स मतलब कि जो छोटे मोटे स्पेयर पार्ट्स हैं बोल रहे थे वो. इक्विपमेंट्स वो मशीनरी के साथ जो आते हैं वो. एंड कंपोनेंट्स. नाउ मूविंग टू थर्ड पॉइंट, नेक्स्ट पेज नंबर 6. Intermediate goods. Some industries are producing material which are further processed by other industries to convert into finished consumer goods. Such materials are considered as intermediate goods. Alright? Example: plastic, wood, steel, sugar, cotton. I think you might not have plastic. मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल यहाँ पर एक्स्ट्रा बताया गया, लिखा है मैंने, सो यू कैन नोट इट डाउन. एग्जाम्पल में प्लास्टिक मैंने बताया, वुड बताया, स्टील बताया, शुगर बताया, कॉटन बताया. क्यों ये बताया मैंने? आप समझ पा रहे होंगे कि जो वुड है वो फर्नीचर वाले के वहां काम आता है, हाँ या ना? ठीक है? तो वो कहीं ना कहीं इंटरमीडिएट गुड्स. इंटरमीडिएट એટલે શું ખબર છે? વોટ ઇઝ ઇન્ટરમીડિએટ? વચગાળા. જે આપણે યુઝ કરીને કઈ વસ્તુ બનાવીએ તો સેમ વે ત્યાં બી એવું જ હતું પ્રોડ્યુસર ગુડ્સમાં. પ્રોડ્યુસર ગુડ્સમાં શું હતું? યુ આર યુઝિંગ કેપિટલ અસેટ્સ, રાધર કેપિટલ મશીનરીઝ ને એવું બધું યુઝ કરી રહ્યા છો. યુ આર નોટ યુઝિંગ સમ રો મટીરિયલ કાઇન્ડ ઓફ થિંગ. ઇન્ટરમીડિયેટ ગુડ્સમાં તમે રો મટીરિયલ યુઝ કરી રહ્યા છો. કોટન શેમાં કામ આવે? ક્લોથિંગ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં કામ આવે. રેડીમેડ ગાર્મેન્ટ્સ જે લોકો બનાવતા હોય એના માટે. ધેન આઈ ગેવ યુ ધ એક્ઝામ્પલ ઓફ સ્ટીલ. તો સ્ટીલ તો રો છે, પણ સ્ટીલના કબર્ડ્સ બને, સ્ટીલની બેન્ચીસ બને. તમે વિઝિટ કર્યો હશે રેલવે સ્ટેશન, ત્યાં પણ સ્ટીલની બેન્ચીસ હોય છે. તો ઇફ યુ કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ કે જે સ્ટીલ મેન્યુફેક્ચરિંગ કંપની છે એ લોકો સ્ટીલ કોને પ્રોવાઈડ કરશે? ધ પીપલ હુ આર પ્રોવાઇડિંગ ફર્નિચર મેડ બાય સ્ટીલ. જે ફર્નિચર સ્ટીલથી બની રહ્યું છે એને એ લોકો પ્રોવાઈડ કરશે સ્ટીલ, રો સ્ટીલ, કાચું સ્ટીલ. પછી એને મોલ્ડ કરીને બનાવીને કોઈને ફોરવર્ડ કરશે વેચવા માટે. સો હોપ યુ કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ. જનરલી બિઝનેસ એક્ટિવિટીઝમાં આપણે ઇન્ડસ્ટ્રીઝની વાત કરીએ તો એમાં પર્ટિક્યુલર 3 ટાઈપના ગુડ્સ હોય. તો તમારે પોતાને બીંગ એ બિઝનેસમેન યુ હેવ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે ઇન વિચ ટાઈપ ઓફ ગુડ્સ આઈ વોન્ટ ટુ ડીલ ઇન, ઓર રાધર વિચ ટાઈપ ઓફ બિઝનેસ આઈ વોન્ટ ટુ ગેટ ઇન્વોલ્વ. મારે કઈ ટાઈપનો બિઝનેસ શરૂ કરવો છે. ઓલરાઈટ? સો ધીસ ઇઝ હાઉ ઇટ ગોઝ. શુગર શેમાં આવે? શુગર ઇન્ડસ્ટ્રી, લાઈક શુગર તમે કોઈની પાસેથી લો તો કઈ કઈ વસ્તુમાં યુઝ આવે? શુગર યુઝીસ આર ઇન મેની થિંગ્સ. સ્વીટ્સની શોપ્સ પર તમને જોવા મળશે. પછી ઘણી બધી લાઈક યુ સી ધીસ કેડબરીઝ એન્ડ ઓલ, ત્યાં બધે શું હોય? શુગર ઇઝ ઇન્વોલ્વ, ચોકલેટની સાથે મિક્સ કરીને. તો ઇફ યુ કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ, એ જે ઇન્ડસ્ટ્રી છે લાઈક કેડબરી ઇઝ અ કંપની, they might be taking sugar from somewhere, then they might be mixing with chocolate, and then they are delivering one product to us that we call it as a chocolate or Cadbury, whatever you say it, right? So what I mean to say is कि intermediate goods શું છે આપણા માટે? કે એવા કોઈ ગુડ્સ છે કે જેનો ઉપયોગ કર્યા પછી આપણે કોઈ બીજું પ્રોડક્ટ બનાવી શકીએ. ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે એક બીજો એક્ઝામ્પલ લઈએ, પાર્લે. હવે પાર્લે બિસ્કિટ્સ આર મેડ અપ ઓફ વ્હીટ, मैदा and mix. Okay? For example, you have also heard about आशीर्वाद आटा. It might happen कि पार्ले वाला ITC के पास, मतलब आशीर्वाद के पास से वो आटा मंगवाता हो बल्क में. तो आप समझ पा रहे हो कि वीट में वहां प्रोड्यूस कर रहा हूँ बिस्किट बनाने के लिए, लेकिन फाइनली मेरा प्रोडक्ट क्या है? बिस्किट. लेकिन बिस्किट बनाने के लिए मैंने किसका प्रोडक्ट यूज किया? किसी और का. समझ में आया? तो वो मेरे लिए क्या हुआ? अगर मैं पार्ले वाला हूँ तो मेरे लिए जो वीट है वो क्या? इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हुआ, इंटरमीडिएट गुड्स हुआ, कि उसके हेल्प से ही मैं बिस्किट बना पाऊंगा.
उसमें शुगर भी आता है, तो शुगर से भी कहीं से मंगाया होगा, कोई इंडस्ट्री के साथ टाइप किया होगा कि मुझे साल में इतना तो शुगर चाहिए, बिकॉज वो स्वीट बिस्किट आता है। सिंपल, समझ में आ रहा है? आगे बढ़ता हूँ। क्लासिफिकेशन और टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री। अब यहाँ पर वो क्या बोल रहे हैं कि क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे इंडस्ट्री का। पहले हमने क्या देखा था, जैसे कि इंडस्ट्री क्या है, उसमें अलग अलग तरीके की गुड्स बताया हमें उन्होंने। अब हम आगे बात करते हैं क्लासिफिकेशन और टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री। मतलब बेसिकली दे आर टॉकिंग अबाउट डिवीजन। क्लासिफिकेशन करना मतलब क्या होता है, डिवीजन, और अदर वर्गीकरण। द इंडस्ट्री में बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग 4 टाइप्स। 4 हिस्सों में वो डिवाइडेड है। कौन सा है? सबसे पहले एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज। जस्ट अ मिनट, होल्ड ऑन।